हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ हरियाणा और हम कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। जब आपका किसी भी एरिया के अंदर आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो जब वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू फ्लो करता है, हमें उसको उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जनरली कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स इन दैट एरिया, टोपोग्राफी उस एरिया की, और नेचर ऑफ स्लोप कैसा है। अगर हम हरियाणा के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम एंड साउदर्न ड्रेनेज सिस्टम। नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिवर है वो शिवालिक माउंटेन रेंज से निकलती हैं। यमुना रिवर, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम की प्रमुख नदियां हैं। सदर्न ड्रेनेज सिस्टम को हम देखें तो इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिवर है वो अरावली माउंटेन रेंज से निकलती हैं। साहिबी रिवर, इंदौरी रिवर, दोहान रिवर, कृष्णावती रिवर इस एरिया की प्रमुख नदियां हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द परीक्षा ऐप। हाय एवरीवन, अगर आप लोग भी किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द परीक्षा द सक्सेस ऐप टू मेक योर प्रिपरेशन रॉक सॉलिड। जैसे कि मैं ऑलरेडी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुका हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द ऐप। इस ऐप में आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी रेलवेज एसएससी को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा इसमें ऑल अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, यूपीएससी, डिफेंस, नर्सिंग, टीचिंग, बैंकिंग, कैंपस प्लेसमेंट एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस रेलवे एसएससी के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी सिलेक्शन में से जिस भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करिए और टेस्ट ऑप्शन में जाइए। आप वहाँ पे देखेंगे कि मैंने जैसे रेलवे सेलेक्ट किया था तो मुझे रेलवे से रिलेटेड जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, सारी जितनी भी अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं सब मुझे दिखा रहा है। इस ऐप के थ्रू टेस्ट सीरीज देने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको आपकी अमंग द कंपिटिटर्स रैंकिंग अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, इसमें आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी टेस्ट सीरीज की मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज के सिवा इस ऐप में आपको डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ सेक्शन भी दिया गया है, जिसमें आप प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर विदाउट सब्सक्रिप्शन के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में जीएस और करंट अफेयर में हेल्प करेंगे। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस ऐप को हिंदी और इंग्लिश के सिवा अपने रीजनल लैंग्वेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप में परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज अवर रेफरल कोड VC50। यू विल गेट 50% ऑफ। लेट मी शो यू। चूज अनलॉक कोर्स, एड आवर रेफरल कोड VC50, अप्लाई। आप देख सकते हैं कि 249 का कोर्स आपका 149 में मिल रहा है। कंटिन्यू एंड पे। If you want to make your preparation rock solid, use the app Pariksha the Success app. You will get the link for the app in our description box. Thank you. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम। नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यमुना रिवर। यमुना रिवर हरियाणा की बहुत ही प्रमुख नदी है। यमुना रिवर सारा साल बहने वाली नदी है, ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यमुना रिवर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो इलाहाबाद के अंदर जाके गंगा में मिलती है। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बंदरपूछ पीक ऑफ गढ़वाल हिमालयस का पार्ट है। यह 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हरियाणा के अंदर सोम्बा, पथराला, बूंदी इस रिवर की मेजर सहायक रिवर्स हैं।
इस रिवर की मेजर फीचर क्या है कि यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। यह हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर नामक जगह से एंटर करती है और वाया हसनपुर इन फरीदाबाद ये अलीगढ़ के थ्रू उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट वन इज सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर शिवालिक हिल्स में सिरमौर बॉर्डर्स के पास से निकलती है। यह रिवर हरियाणा में आदि बद्री नाम की जगह है यमुनानगर में, जहां से यह हरियाणा में एंटर करती है। बेसिकली ये किसी टाइम पे एक पेरिनियल रिवर होती थी, जो कि अब एक रेनी रिवर में बदल चुकी है। चुहियांग और मारकंडा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। बेसिकली सरस्वती रिवर्स विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कई जगह रेनी सीजन के अंदर इस स्ट्रीम्स के रूप में हमें कई जगह इसके अवशेष देखने को मिलते हैं, जो कि लोअर भवानीपुर, बिलासपुर, खेड़ा, पेहोबा, सिरसा में हमें देखने को मिलती है। दृष्टि से भी देखें तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इस रिवर के किनारे बैठकर ही महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट इज द घग्गर। घग्गर रिवर ही अकेली एक ऐसी रेनी रिवर है जो शिवालिक रेंजेस से निकलती है और सतलुज और यमुना प्लेन्स में बहती है। घग्गर रिवर हिमाचल प्रदेश में दक्षाई नामक स्थान, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से निकलती है। जो इसका उद्गम स्थल है वो 1927 मीटर की हाइट पर है। जाजरा एंड कौशल्या इसकी मेजर सहायक नदियां हैं। यह नदी 282 किलोमीटर हरियाणा के अंदर कवर करती है। यह जनरली पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। उसके बाद यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मरुस्थल के अंदर डिसअपियर हो जाती है। घग्गर रिवर हरियाणा की दूसरी सबसे मेजर रिवर है। नेक्स्ट इज मारकंडा रिवर। मारकंडा रिवर का जो पुराना नाम है अरुणा है, जिसे अरुणा के नाम से एंशियंट टाइम में जाना जाता था। यह रिवर धरती दर हिल्स इन हिमाचल प्रदेश वहां से निकलती है और यह हरियाणा के अंदर अंबाला में कालाम नामक जगह से हरियाणा के अंदर एंटर करती है। इस रिवर का जो प्रवाह क्षेत्र है वह कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है, जहां एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरस्वती रिवर को ज्वाइन कर लेती है। रन, बेगना, टांगरी मारकंडा रिवर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट इज टांगरी रिवर। टांगरी रिवर मोनी हिल से निकलती है। यह अंबाला में बहते हुए मारकंडा रिवर में मिल जाती है। बलियाली और अमरी टांगरी रिवर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सदर्न ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट वन इज साहिबी रिवर। साहिबी रिवर जयपुर की सीवर हिल से निकलती है। यह रेवाड़ी के अंदर कोट कासिम नामक जगह से एंटर करती है। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि यह मसानी विलेज रेवाड़ी के पास है, जो से निकलते हुए डेजर्ट के अंदर विलुप्त हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह रिवर नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू बहते हुए यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती है। यह नदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर में बहती है। इंदौरी रिवर साहिबी रिवर की एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट इज इंदौरी रिवर। इंदौरी रिवर मेवात हिल से निकलती है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो इंदौरी फोर्ट के पास पड़ता है, वहीं से इसे इंदौरी नाम मिला है। इंदौरी रिवर बाद में दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। पहली ब्रांच रेवाड़ी के अंदर, दूसरी ब्रांच पटौदी के अंदर साहिबी नदी में ज्वाइन कर जाती है। नेक्स्ट इज दोहान रिवर। दोहान रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नीम थाना एरिया नियर द हिल्स ऑफ जयपुर। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है 29 किलोमीटर राजस्थान और 50 किलोमीटर हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करता है।
यह रिवर महेंद्रगढ़ के अंदर एंटर करती है और बसाई नामक जगह पर डिसअपियर हो जाती है। जनरली सदर्न ड्रेनेज सिस्टम की जो नदियां हैं वो जनरली रेनी सीजन पे ही डिपेंड करती है। दीज रिवर्स आर नॉट द पेरिनियल रिवर और एवरग्रीन रिवर्स। नेक्स्ट इज कृष्णावती रिवर। कृष्णावती रिवर जयपुर के पास से निकलती है और उत्तर की तरफ बहती है। कृष्णावती रिवर नीमथाना, रेवाड़ी, कोसाली, झज्जर से बहते हुए फाइनली बहरोड ड्रेन सिस्टम में मिल जाती है। That's all for the day. Please like, subscribe and share this video with your friends who are preparing for the HSSC exam. Thank you very much.